सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं जनसंख्या संरचना टॉपिक में और आगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की साक्षरता के संदर्भ में मैं आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए डॉक्टर अमृतलाल मीणा आपके साथ में दोबारा मैं हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके। तो ये टॉपिक है साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? साक्षर व्यक्ति होता क्या है? मतलब 7 साल से ऊपर का ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। यह 1991 से पहले 5 साल का व्यक्ति मानक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में इसका टाइम पीरियड बदल दिया गया। 5 साल की जगह इसको अब 7 साल कर दिया गया। साक्षरता किसी भी देश के सब समाज के विकास का मापदंड है। साक्षरता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, नगरीकरण की, जीवन स्तर की, समाज में महिलाओं की स्थिति की, शैक्षिक, परिवहन और संचार के विकास की और तकनीकी विकास का सूचक है। तो साक्षरता का बड़ा इम्पोर्टेंट किसी भी देश के विकास में होता है। साक्षरता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ 1951 में साक्षरता 18.33 हुई थी। उसके बाद में ये लगातार बढ़ी और अगर हम 1991 की बात करें तो साक्षरता बढ़ करके 52.21 यहाँ पर हो चुकी थी। और 91 के बाद में 2001 में हमारे यहाँ साक्षरता 64.84% साक्षरता हो चुकी थी, जो 1991 से और 2001 के बीच में ये साक्षरता की वृद्धि दर सर्वाधिक वृद्धि दर रही। और 2011 में यह साक्षरता बढ़ करके 74.04% हमारे यहाँ साक्षरता की दर हो चुकी है। 74.04% साक्षरता में से कितनी महिलाओं की साक्षरता है और कितनी पुरुषों की साक्षरता है? हमारे यहाँ पुरुषों की 82.4% साक्षर हमारे यहाँ पुरुष हैं। 82.4% साक्षर यहाँ पे पुरुष हैं और जबकि महिलाएं 65.4% हमारे यहाँ पे साक्षर हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, कौन सा द्वितीय स्थान रखता है और कौन सा तृतीय स्थान रखता है, तो हमारे यहाँ पर केरल, मिजोरम और गोवा यह साक्षरता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रखते हैं, जिनमें केरल में 94% साक्षरता है, मिजोरम में 91% साक्षरता है और गोवा में 88% साक्षरता है। अगर हम सबसे कम साक्षर वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जिनमें बिहार की साक्षरता 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश की 65.4% है और राजस्थान की 66.1% साक्षरता है। यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता की तो हमारे यहाँ सबसे अधिक साक्षर लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता 91.8% है और सबसे कम साक्षरता दादरा नगर हवेली की है, जो हमारे यहाँ 76.2% साक्षरता है। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो सबसे अधिक हमारे यहाँ पुरुष साक्षरता केरल में है और वहीं पर ही केरल में ही सबसे अधिक महिला साक्षरता है। अगर हम देखें कि सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, तो बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता है और सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में है। इस प्रकार हम देखें कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता केरल में, सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में, सबसे अधिक महिला साक्षरता केरल में और सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता कौन कौन से राज्यों में है। तो केरल में, लक्षद्वीप में, मिजोरम में, गोवा में और त्रिपुरा में हमारे यहाँ साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि
राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में जो लगभग 66.1% साक्षरता है, और बिहार में जहाँ लगभग 61.8% साक्षरता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता है। हमारे यहाँ साक्षरता इतनी अधिक अच्छी नहीं है, साक्षरता काफ़ी पिछड़ी स्थिति में है, जिसके अनेक कारण हैं। एक तो यहाँ अच्छे स्कूलों की कमी है। अच्छे क्या, ग्रामीण परिवेश में तो बहुत जगह स्कूलों की ही कमी है। स्कूलों में शौचालयों की कमी है, जिसके कारण लोग स्कूल जाना पसंद नहीं करते। बहुत जगह जातिवाद की कंडीशन है, बहुत जगह गरीबी की कंडीशन है, जिसके कारण यहाँ पर स्कूल में शिक्षा ग्रहण लोग नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पर अधिक जनसंख्या के कारण भी साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं है, जागरूकता की कमी है और रोजगारोन्मुखी शिक्षा का हमारे यहाँ अभाव है। इस कारण से भी हमारे यहाँ शिक्षा की कंडीशन काफ़ी पिछड़ी हुई है। हमें यही साक्षरता की कंडीशन, हमें देश के विकास के लिए साक्षरता की कंडीशन में सुधार करना होगा। मैं आज का वीडियो साक्षरता के ऊपर इतना ही छोटा बनाऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी भी, तो इस वजह से मैं अगले वीडियो, अगले टॉपिकों का वीडियो अगले उसमें लेके आऊँगा। तो इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। थैंक यू।